नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन की अगली कड़ी के अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना से। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में आगा खां वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में 1 अक्टूबर 1906 को मिला और इसके परिणाम स्वरूप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के अतिरिक्त आगा खां, मोहसिन उल मुल्क एवं नवाब बकर उल मुल्क का महत्वपूर्ण योगदान था। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए तथा लखनऊ में मुस्लिम लीग का कार्यालय बनाया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना का मूल उद्देश्य ब्रिटिश राजभक्ति को प्रदर्शित करना और मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक, आर्थिक और अन्य मांगों की रक्षा करना था। इसकी स्थापना के लिए सर्वप्रथम आगा खां 1 अक्टूबर 1906 को भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में एक शिष्टमंडल के साथ मिला था और इसी का परिणाम 1906 में दिसंबर 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना में सलीमुल्लाह के अतिरिक्त आगा खां, मोहसिन मुल्क एवं नवाब बकर उल मुल्क का महत्वपूर्ण योगदान था। आगा खां को मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया और मुस्लिम लीग का कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ। पुनः 1908 में मुस्लिम लीग का अगला अधिवेशन अमृतसर में हुआ और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग की और जिसे
1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अतिरिक्त कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय गतिविधि या आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। केवल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एवं लीग के बीच समझौता हुआ। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई, जिसे माउंटबेटन योजना के द्वारा पूरा किया गया। एक बार पुनः सुने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। इससे पूर्व आगा खां 1 अक्टूबर 1906 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में एक शिष्टमंडल के साथ मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में दिसंबर 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। इसके अतिरिक्त आगा खां, मोहसिन उल मुल्क एवं नवाब बकर उल मुल्क इसके अन्य सहयोगी थे। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। मुस्लिम लीग का कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कराची में बुलाया गया। पुनः 1908 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, जिसमें पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। केवल 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस एवं लीग के बीच समझौता हुआ था। इसके अतिरिक्त मुस्लिम लीग ने कभी भी कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग की गई थी और इस मांग को माउंटबेटन योजना के द्वारा पूरा किया गया था। मुस्लिम लीग के स्थापना के बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक्स कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जो 1906 में हुआ था है। इस अधिवेशन के अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया था। इस अधिवेशन में 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें पहला स्वराज की प्राप्ति, दूसरा स्वदेशी आंदोलन का विस्तार, तीसरा बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत एवं चौथा राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना। उन्नीस सौ 6 में ही 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, एक मुस्लिम लीग की स्थापना और दूसरा कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे और सर्वप्रथम स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन में 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें नंबर 1 स्वराज की प्राप्ति, नंबर 2 स्वदेशी आंदोलन का विस्तार, नंबर 3 बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत एवं नंबर 4 राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक्स कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, जो 1907 में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। यद्यपि गरम दल पहले तिलक को एवं बाद में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन से पूर्व गरम और नरम दल में काफ़ी मतभेद था। दोनों के बीच मतभेद का मूल कारण स्वराज की प्राप्ति, उसके उद्देश्य और उसके क्षेत्र के विस्तार को लेकर तथा कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों पर दावेदारी को लेकर के था। नरमपंथी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि गरमपंथी इसे बंगाल से बाहर देश के अन्य भागों में प्रसारित करना चाहते थे। वो न केवल विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को ही सीमित रहना चाहते थे, बल्कि इससे आगे भी सरकार को किसी भी तरह से सहयोग करना नहीं चाहते थे। और इसी को लेकर के काफ़ी तनाव की स्थिति में दिसंबर 1907 में ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में गरमपंथी कलकत्ता अधिवेशन में पारित किए गए चारों प्रस्तावों की सुरक्षा चाहते थे। इसके कारण जो है उसने कांग्रेस के नियमित चुने गए अध्यक्ष रास बिहारी घोष का भी
विरोध करने लगा, जिसके कारण तनाव काफ़ी बढ़ गया और देखते ही देखते 1600 प्रतिनिधि एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, मारपीट करने लगे, यहाँ तक कि कुर्सियाँ भी फेंकने लगे और किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लगा। इसके बाद तुरंत पुलिस आई, सभागार को खाली कराया और कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हो गया। इस समय मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा कि कांग्रेस का पतन अब निश्चित है। इस पतन के संदर्भ में एनी बेसेंट भी काफ़ी दुखी हुई थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक भारत शासन अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम 1909 में लाया गया था। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मार्ले भारत सचिव और मिंटो भारत के वायसराय थे। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था और जो कालांतर में भारत विभाजन का कारण बना था। इस सांप्रदायिकता की मांग को स्वीकार करने के कारण आगे जाकर के भारत का विभाजन होता है। भारत शासन अधिनियम 1909 के बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक्स भारत राजद्रोह अधिनियम 1911 है। इस अधिनियम के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था और इसी के तहत लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार कर क्रांतिकारी गतिविधि एवं गर्मपंथ के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया गया था। भारत राजद्रोह अधिनियम 1911 के बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिल्ली दरबार है, जो 1911 में आयोजित किया गया था। यह दरबार सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के सम्मान में आयोजित किया गया था। इस दिल्ली दरबार में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। दूसरा, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। और तीसरा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। एक बार रिकॉल करते हैं। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, जबकि गरम दल
पहले तिलक को और एवं बाद में लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी जो है रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने में सफल रहे थे। स्वराज की प्राप्ति उद्देश्य एवं उसके विस्तार तथा कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों को लेकर के गरम दल और नरम दल दोनों में तनाव था। दिसंबर 1907 में ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें गरमपंथी कलकत्ता अधिवेशन में पारित चारों प्रस्ताव की सुरक्षा चाहते थे, जिसके कारण तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ था और इसके लिए उन्होंने निर्वाचित रास बिहारी घोष जो अध्यक्ष थे उसका भी विरोध करने का निर्णय लिया और इस कारण गरमपंथी और नरमपंथी दोनों आपस में लड़ पड़े। देखते ही देखते 1600 प्रतिनिधि एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, कुर्सियां फेंकने लगे, मारपीट होने लगी और इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को यह जूता लगा था और इसी के बाद गरम दल एवं नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था और यह विभाजन 1916 के लखनऊ कांग्रेस में जाकर के समाप्त होता है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक्स भारत शासन अधिनियम 1909 है। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले तत्कालीन भारत सचिव और मिंटो तत्कालीन भारत के वायसराय थे। मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी और मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और यह आगे जाकर के भारत विभाजन का कारण बना। मार्ले मिंटो सुधार के बाद 1911 में भारत राजद्रोह अधिनियम पारित किया गया, जिसमें क्रांतिकारी एवं आतंकवादी गतिविधि को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था और इसी क्रम में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार कर निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया गया था। 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। यह दरबार सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस दरबार में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत का दर्जा दिया गया और तीसरा, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, मार्ले मिंटो सुधार, भारत राजद्रोह अधिनियम एवं दिल्ली दरबार के बारे में संक्षिप्त चर्चा किए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।